सीजन 3 आखिरी लीग गेम और वो खेला जाएगा टाइगर्स ऑफ कोलकाता और फैल्कन राइजर्स हैदराबाद के बीच। योगेश पेनकर ने टॉस जीता है और फैसला किया है बल्लेबाजी का। मनीबा, कि हैदराबाद उनका नेट रन रेट जो है वो कोलकाता से काफी पीछे है, सो दे हैव टू बैट आउट ऑफ द स्किन्स। कोलकाता की गेंदबाजी, उनके पास तो काम बहुत ही सिंपल है, जितने कम रन बनेंगे उतना हमारे लिए एडवांटेजेस है। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत, ये शॉट ओवर द इनफील्ड, चौका मिलेगा यहां पे प्रशांत भारत को। पहली बाउंड्री इस मैच की। बड़ा शॉट, जरूरत थी, ऊर्जा की बात की और वो ऊर्जा आई है, वो तीव्रता आई है प्रशांत भारत के बल्ले से। बेहद खूबसूरत शॉट है ये। उसका रीजन क्या है कि देखिए पहले आगे बढ़ के आए और मारा कहाँ, सामने। बल्ले का चेहरा वो फुल फेस दिखाया, उसके बाद वो बैट स्विंग खत्म हुई है। तो जब आप बॉलर के दिमाग के साथ खेलते हैं तो उसका असर कुछ ऐसा होता है। एक और छक्का। अभी आप देखें वहाँ पे डगआउट में उनके ओनर भी खड़े थे। ये बल्लेबाज फॉर्म में, ये बल्लेबाज कारनामा कर सकता है, 90 भी मारता है। इस बार थोड़ा स्लोअर गेंद, लेग साइड ओवर मिड विकेट, लंबा इलाका। ये काउ कॉर्नर सबसे लॉन्गेस्ट एरिया होता है मैदान का। और ये आसान कैच, सफलता आरिश को। पहली बार स्विंग बॉल उनके हाथ में। किरण पवार, प्रशांत ने स्टार्ट तो किया था आज अच्छा, 16 बना के आउट, 24 पे हैदराबाद। कप्तान, शॉर्ट बॉल, पुल, फील्डर है और फील्डर कौन है? नाइसली टेकन देयर। और अब देखना है कि कौन बैटर जाएंगे, क्योंकि पहले मैच में हमने सुना था कैप्टन को कहते हुए कि पप्पू तोड़कर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। आज क्या उनको मौका मिलेगा? लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, 27 पे 2। अपील, आड़ा शॉट मारने का प्रयास, गिवन। इस समय बनता नहीं है वेस्ट करना। ये देखिए मूव करके आए थे, वाह, मिस कर गए यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी स्विंग होकर। 2 ही रन बनाए उन्होंने, 29 पर 3। विवेक शेलार को आपने 50-50 चैलेंज ओवर के लिए टारगेट किया है, कहा था कि शायद इंजर्ड है और इसका फायदा उठा रहे हैं नितिन। जी हाँ, कि ये जो बल्लेबाज है कुछ लंबे हिट अच्छे मारते हैं, पर यहाँ से देखिए बढ़िया, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट ये शॉट था। फिलहाल दर्द हो रहा है थोड़ा सा टाइगर्स ऑफ कोलकाता को। ये बड़ा ओवर फैल्कन राइजर्स हैदराबाद के लिए, रन चाहिए थे, रन मिलेंगे। जो बार बार शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे वो शॉट फाइनली कनेक्ट हुआ, लेकिन परिणाम एट द बाउंड्री। इससे विवेक शेलार को सीखना चाहिए। ये जो गेंदबाजी करी है शिवम ने, ये जो कमबैक करा है, और यही एक अच्छे गेंदबाज की खासियत होती है। उनको गेंद तो थी ऊपर पर खिंची हुई थी, तो जिससे मारने में तकलीफ हुई और ये पूरी तरह से ग्राउंड के बाहर नहीं फेंक पाए। शिवम को सफलता, पहली 55 for 4। हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ गया है बाहर। अंकित यादव यूं तो बहुत अच्छी गेंद डालते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि ओवर की एक गेंद बिल्कुल उनके हिटिंग जोन में थी, ये गेंद पीछे थे क्रीज में और रूम बनाया, और ये सीधे 64 मीटर का बड़ा शॉट। ये थोड़ा सा अपनी लेन को खींचा था और फिर से बाउंड्री पे एक बल्लेबाज अपना कैच थमा बैठा। भावेश पवार टेकिंग दैट कैच। ये देखिए अंकित यादव ने को पता है कि कमबैक कैसे करना है, अंडर 19 प्लेयर है, और ये कभी-कभी ट्रैप भी करना होता है कि एक बड़ा शॉट दीजिए, बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और फिर थोड़ी लाइन खींच दीजिए और चतुराई से विकेट निकाल लीजिए। श्रेयस कदम, एक छक्का एंड गॉन। 62 पे 5 हैदराबाद। बल्ला घुमा, इज इट अ स्वीट कनेक्शन? फील्डर अंडर इट, टेकन। फिर से कप्तान साहब, कल वो जो उनको डाइव बांधनी चाहिए थी आखिरी बॉल पर। अब यही तरीका है, क्वालिफाई कराएं, पहुंचाएं अपनी टीम को। प्रवीण कुमार केवल 2 ही रन बना सके, 67 पर 6।
रिवर्स पहले ही गेंद पे गैप में गूगली इंपैक्ट एंड व्हाट एन इंपैक्ट, फर्स्ट बॉल पे ही चौका। फैल्कन राइजर्स हैदराबाद पप्पू तोड़कर को रिटायर आउट कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाज है पर हो सकता है जस्ट एन ऑफ डे। 13 में 12 रन्स, वो फेवरेट इलाका है। दिस इज इन द ब्लॉक होल। बढ़िया एग्जीक्यूशन था ये यादव से। क्या रिव्यू की मांग भी नहीं करेंगे लोकेश, शायद वो डिस्कस कर रहे हैं अब संस्कार ध्यानी से, और रिव्यू की मांग कर ली है। एक रिव्यू है, चलिए तो फिर से मुझे तो ऐसा लगता है वापस जाना होगा। जी हाँ, लोकेश will have to walk back। 73 पर 8। सीधे गेंद ऊपर गई है, नीचे फील्डर, फिर से भावेश पवार। हर जगह पे आज भावेश ही भावेश नजर आ रहे हैं। तीसरा कैच। मंसूर, प्रशांत, योगेश, पप्पू, नितिन, श्रेयस नहीं, बड़े योगदान तो नहीं कर पाए। प्रशांत गलत की बात करें, 9 गेंदों में 16 रन। फिर संस्कार ध्यानी बहुत ही लेट आए, 7 रन कमाए थे चैलेंज ओवर में। टाइगर्स ऑफ कोलकाता गेंदबाजी की बात करें तो अंडर 19 प्लेयर 3 for 15 इन द 2 overs दैट ही बोल्ड। सरोज परमाणिक, क्योंकि वो विवेक शिलार के एक ओवर में 14 रन आए, तो बैकअप प्लान सरोज परमाणिक आए। टारगेट है 77 रनों का। And what does Saroj Pramanik do? He sends it straight down the ground. Barely boundary. And it doesn't work. Saroj Pramanik कह रहे हैं कि ये मैच तो मैं पूरी तरह जल्दी खत्म करना चाहता हूं। क्या ताकत के साथ ये शॉट लगाया था ओवर स्क्वायर लेग। फुल टॉस हो गई है और ताकत है प्रामाणिक के पास। और पहली गेंद पे सफलता। रजत मुंडे कवर्स की तरफ ड्राइव लगाना चाहते थे, बाहरी किनारा एंड गॉन। मुंडे जी को वापस जाने दीजिए, जब आएंगे वापस तो पक्का बताएंगे 21 पर। चलिए, आपकी बात पे अमल कर रहे हैं सरोज प्रामाणिक। ह्यूज हिट। बढ़िया शॉट, थोड़ा सा मूव करके आए थे ऑफ स्टंप के बाहर। ये 9वां होना चाहिए। ये हवा में है, फील्डर पकड़ लेंगे। खेलते खेलते रोक दिया, अगर खेल देते तो फील्डर के ऊपर से निकल जाती। कृष्णा गावली 6 रन बनाए 40 पर 2। और भावेश पवार को भी प्रमोशन मिला है, ऊपर भेज दिया गया है। कैसा है संपर्क, बड़ा शॉट आएगा। लेफ्टी को अच्छी बॉल नहीं करते ये दाएं हाथ के बल्लेबाज को, क्योंकि जो एंगल है ना, जो एंगल है वो स्टंप के आसपास है, वो उनके आर्क में, वो उनके स्विंग में है। जो कनौजिया का स्विंग था लेग साइड, वो स्विंग यहाँ पे भावेश के पास भी है। Saroj goes for the big swing in the slot. Fielder, oh, has he taken it? Yes, he has. पता अच्छा कैच है, बहुत सही वक्त पे वो जंप किया, रिलैक्स थे वहाँ पे। लंबे हाइट है इनके पास, इनके कम से कम 6 फुट की हाइट है। विकी की बात करें तो हाइट का अच्छा इस्तेमाल, जंप करके थोड़ा सा साइड ऑन। ये पहली बार नहीं है, पहली भी ऐसा कैच पकड़ चुके हैं। उसके बाद बॉल को रिलीज किया। अरे बहुत ज़्यादा यकीन अपने टेक्निक पे, बहुत ज़्यादा दबाव वाला मोमेंट था। सरोज परमाणिक, व्हाट अ नॉक। 17 बॉल 32, 4.5 ओवर के बाद 51 पे 3 है कोलकाता। सैफ अली हमें कब खेलते नजर आने वाले हैं, कल या परसों? 6 रन। परवीन लेफ्टी को पसंद नहीं करते बॉलिंग करना, और उनका वो आर्क में है, वो स्विंग में है। तो मेरा मानना जो सिंगल लिया सेकंड बॉल पे, हालांकि सरोज स्ट्राइक पे आए थे, अच्छे बल्लेबाज थे, पर वो क्या था, वो अगेंस्ट द एंगल शॉट लगाया, इसलिए वो आउट भी हो गए। पर ये क्या विद द एंगल है, ये लेग साइड बॉल है, सिर्फ दिशा दे दी और रन्स मिल गए। तो फिर से गेंद सिर्फ ऊंची है, डिस्टेंस नहीं है। फील्डर मुश्किल कैच पर टेकन। अच्छा काम किया। देखिए ये स्लोअर बॉल थी, ये इतना लंबा छक्का मार नहीं पाए, पर ये कप्तानी पारी है। हालांकि शायद ये टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कोलकाता, पर यहाँ पर जो पारी खेली है, मोमेंटम मिला, मैच जीते, ये अच्छी बात। मात्र 6 बॉल में 15 बना के कप्तान आज के मैच में। 58 पे 4 कोलकाता 5 के बाद। ये बड़ी हिट, फील्डर मौजूद है।
और आसान सा कैच। 50-50 ओवर है और इसमें 10 रन बनाए तो आपको फालतू 50% रन्स मिलेंगे, लेकिन बॉलर की चतुराई देखिए, थोड़ा सा बैटर से दूर की थी ये बॉल और धीमी गति की बॉल की। 2 रन बनाए आरिश ने 64 पर। ये बॉल हवा में है, फिर एक कैच, फिर एक विकेट। अंडर 19 प्लेयर है जिन्होंने एक कैच लिया, आशीर्वाद। अब और मुश्किल हो गया वो 10 रन बनाना। किरण पवार आउट होके जा रहे हैं, 5 रन बनाए 65 बचे। क्या एक और विकेट है? प्रितपाल की अपील, शायद लेग स्टंप के बाहर पिच कर रही थी। मुझे तो लगता है लेग स्टंप के बाहर पिच कर रही थी, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर जब ओवर द विकेट बॉलिंग करे अमूमन ऐसा होता है कि बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच करती है। पिचिंग इन लाइन, इज इट मिसिंग ऑफ? नो! 2 रन बनाया अयूब ने 66 पर 7। शॉर्ट डिलीवरी कट करने की कोशिश, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। 2 रन लेने का मौका तो मिलेगा। 4 बाउंड्री, बड़ी शॉट लगाने की कोशिश की, बाहरी किनारा। विकेट नंबर 21 फॉर प्रवीण। धीमी गति की बॉल थी, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर टर्न हुई बॉल। जोर से शॉट लगाने की कोशिश। विवेक शेलार 8 रन बनाए 75 पर 8। बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, ये विनिंग हिट है महेश के बैट से। कोलकाता ने मैच जीत लिया है विद 5 बॉल्स टू स्पेयर। और ये इस मैच का लेखा जोखा। फैल्कन राइजर्स हैदराबाद ने 10XU टॉस जीता था, 76 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और वो टारगेट चेस कर दिया। 2 विकेट से 5 बॉल्स के रहते इस मैच को जीता टाइगर्स ऑफ कोलकाता।